जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जैन धर्म का रिवीजन करने वाले हैं। वही धर्म जो हिंदुत्व के बाद विश्व का सबसे पुराना धर्म है। बौद्ध से भी पहले इसे इसका उद्भव माना जाता है। हालांकि लोग इसे हिंदू धर्म का ही पार्ट मानते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, लेकिन अति अलग हम कंसिडर करें तो जैन धर्म दुनिया का हिंदुत्व के बाद सबसे पुराना धर्म है। ये टॉपिक और आने वाले 2-3 टॉपिक बिहार के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा जो है रिलेटेड, ये इतिहास का ये सारा बिहार से रिलेटेड है। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म ही बिहार की धरती पे हुई है। और इसके बाद हम महाजनपद काल पढ़ने वाले हैं। तो महाजनपद में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग महाजनपद है हमारा मगध, उसका केंद्र ही बिहार रहा है। तो ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको थोड़ा सीरियसली से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हमारा वैदिक धर्म वैदिक काल समाप्त हो रहा था, तो उस समय ना भारत में कुल 72 संप्रदाय का विकास हुआ था। धीरे धीरे अलग अलग इंसानों ने अलग अलग संप्रदाय का विकास किया था। सबका अपना अपना सोच था, मत था। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और भी था, आजीवक संप्रदाय है, लिंगायत है, कपालिक है, शैव धर्म है और वैष्णव धर्म। ठीक है, इसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन शब्द का संस्कृत अर्थ जिन होता है, जिन से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। ठीक है, विनर। इसका मुख्य बिंदु जो था अहिंसा। बौद्ध का भी वही आएगा, अहिंसा पे ही आएगा। इस धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर माना जाता है जैन धर्म की। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार स्वरूप सागर को पार करने वाला। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, मतलब 24 धर्म के प्रवर्तक है, प्रमुख प्रवर्तक बोल सकते हैं, जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऋषभ देव जो है जैन के जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा था, ये प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभ देव, ऋषभ का अर्थ होता है बैल। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभ देव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। ठीक है, अब निर्वाण का अर्थ मतलब होता है मोक्ष कह सकते हैं, लेकिन ये मोक्ष वो नहीं जो मृत्यु के बाद, मतलब प्रॉपर ज्ञान। ठीक है, संसारिक ज्ञान, संसार जो है वो मिथ्या, इस तरह वाला जो ज्ञान है ना, उसी को जैन धर्म में निर्वाण कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म जो था वो वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ठीक है, जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। अब वाराणसी जो था वो कौन सा है? काशी महाजनपद है ना, काशी गंगा नदी के किनारे काशी महाजनपद। ठीक है, उसी का राजधानी बोल सकते हैं वाराणसी, या वाराणसी खुद बोल सकते हैं। इन्होंने झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। झारखंड में समेत शिखर है। ठीक है, वहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण समेत शिखर का जो नाम था वो पारसनाथ की चोटी रखती है, या पहाड़ी एरिया। अभी भी यहाँ एक स्टेशन आप जाइएगा, बरसात के दिनों में ये घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म को दिया, मतलब 4 इन्होंने नियम दी। पहला था कि झूठ ना बोलना, मतलब सत्य बोलना। फिर दूसरा था अपरिग्रह, जिसका मतलब होता है ग्रहण नहीं करना, तो संग्रह नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ठीक है, अहिंसा, हिंसा न करना। ये अपरिग्रह और अस्तेय, ये इसका अर्थ ना बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए और आखिरी तीर्थंकर जिसे कह सकते हैं, वो महावीर स्वामी हुए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना, महावीर स्वामी को। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे, और इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन, और इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंजग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा और बेटी प्रियदर्शनी, जिसका अन्नोजा नाम था। ठीक है, अन्नोजा भी बोला जाता है। और दामाद जमाली था, जो इनका प्रथम शिष्य भी था। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया। ठीक है, पूछा जा सकता है किसकी आज्ञा से गृह त्याग किए, तो अपने बड़े भाई की आज्ञा से, माता पिता के नहीं। 12 वर्ष का तपस्या की, तब इन्हें जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष पर्वत के पेड़ नीचे ऋजुपालिका नदी, ये बहुत बार पूछा जाता है ये नदी, क्योंकि नाम बहुत अच्छा है ना। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवल कहा जाने लगा। ठीक है, जिन या केवल। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन भी कहा, जिन भी कहा जाने लगा, निग्रोध कहा जाने लगा। ठीक है, केवल जिन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, कोई बंधन नहीं। ठीक है, वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो था वो राजगीर में बितुचाल पहाड़ी पे, ठीक है, कहाँ पे? राजगीर में बितुचाल पहाड़ी पर प्राकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में, ठीक है, प्राकृत भाषा में दिया था। जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था, जहाँ इनकी महापरिनिर्वाण बोल सकते हो गया था। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि महावीर स्वामी का पहला भिक्षु कौन था? उनका दमादी था जमाली। ठीक है, और प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी उनका नाम क्या था? चंपा था। ठीक है, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद पारसनाथ द्वारा प्रथम चतुरायन जो था, 4 रूल था, उसमें इन्होंने एक और शब्द जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो कि 5 पंचायन कर दिया, चतुरायन से 5 रूल दिया पंचायन। अहिंसा पारसनाथ के द्वारा भी था, सत्य भी था, अस्तेय भी था, परिग्रह भी था, इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा नया। ठीक है, कि ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। बाकी सबका अर्थ भी वही है। अपरिग्रह मतलब धन संग्रह नहीं करना, अस्तेय मतलब किसी की व्यक्ति की वस्तु जो है ना, तो बिना इच्छा नहीं लेना, मतलब चोरी नहीं करना। ठीक है, सिंपली। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ थी, जिन पहला श्रेणी तीर्थंकर था, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। और दूसरी श्रेणी थी वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर है, अभी निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ, मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। आचार्य जो जैन भिक्षुओं का समूह, ठीक है, जो सबको उपदेश देते थे। उपाध्याय जैन धर्म का शिक्षक, और साधु जो सारे जैन भिक्षु थे उनको साधु बोला जाता है।
अब महावीर स्वामी के त्रिरत्न को देख लेते हैं। तो इनका त्रिरत्न था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक मतलब होता है सही, ठीक है, उचित जिसको बोल सकते हैं। तो ज्ञान जो होना चाहिए वो राइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दर्शन जो होना चाहिए, दर्शन मतलब विश्वास के लिए, ठीक है। और आचरण मतलब एक्शन जो हम करते हैं, ठीक है। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में मतलब पूरा 4 प्रसाद के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे, ठीक है। ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, ठीक है, इन्होंने, जिस कारण मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया, ठीक है। और इन्हें अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। पुनर्जन्म को माना है, ठीक है, कि हाँ पुनर्जन्म होता है। और सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति या पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। पुनर्जन्म से मुक्ति, इन्होंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने बोला कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से भी मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया, जिस कारण इन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में इनकी मृत्यु होगी। मल्ल भी एक महाजनपद था, ठीक है, जो कि उत्तर बिहार में था और लिच्छवी के पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज के अधीन था, जिसका शासन सृष्टिपाल का था। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। कौन सा पुस्तक? 14 पूर्वी, ठीक है। ये पुस्तक में उनका उपदेश को रखा गया है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग जो बौद्ध जो थे उनका जो लगभग ग्रंथ है वो किसमें? पाली भाषा में, ठीक है। और महावीर जो जैन वाला है वो प्राकृत भाषा में। प्राकृत जो था वो आम आदमी का भाषण था। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की है और इनके प्रथम उपदेश देने वाला आर्य शुद्ध धर्म को घोषित किया है, ठीक है। भद्रबाहु और अस्तुलबाहु इनके 2 सबसे प्रिय शिष्य थे, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के कारण आगे जाकर के जैन धर्म में बिगड़ा होता है, जो श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में होता है। मौर्य काल में मगध में 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है, मौर्य काल में। इस कारण भद्रबाहु इंपॉर्टेंट अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ आए थे, ठीक है। और कर्नाटक के सर्वनबेल गोना में संलेखना विधि, जो कि जैन विधि है, ठीक है, जिसे संथारा विधि भी कहते हैं, अपनी प्राण त्याग दिए, ठीक है। अभी भी जो सर्वनबेल गोला है, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, वहाँ पर अभी एक कुमतेश्वर की मूर्ति है, जिन्हें भगवान बाहुबली कहा जाता है, ठीक है। कुमतेश्वर की मूर्ति बार बार पूछा, एक ही पत्थर से बना हुआ मूर्ति है और जैन धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थस्थल है और दुनिया की सबसे ऊंची स्वतंत्र मूर्ति में से एक माना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं। तो भद्रबाहु तो दक्षिण भारत चले गए, तो अस्तूलबाहु जो थे, अस्तूलभद्र जो थे, अपने अनुयायी के साथ मगध में ही रुके रहे। अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आए, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर के हो गया कि भाई, कि जब ईश्वर ने चाहा कि हम अकाल में रहें ना, इस जितना भी अकाल वाला चीज़ है, जो नेचुरल चीज़ है, वो ईश्वर के कारण है। जब वो उसने चाहा कि हम अकाल में रहे, तब तुम अच्छे पल के लिए दक्षिण भारत चले गए, ये किनका कहना था? अस्तूलभद्र का। और जब अकाल खत्म हो गया तब तुम लौट करके आए, तो तुम मेरे जैसे नहीं हो, ठीक है। तो इन दोनों में विवाद हो गया और इसके कारण जैन धर्म में भी बंटवारा हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व करने वाले लोग निर्वस्त्र रहने लगे, जिन्हें दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर मतलब दिक दिक मतलब गायब कर सकते हैं, ठीक है, छुपा हुआ कर सकते हैं, और अंबर मतलब कपड़ा। जबकि अस्तूलभद्र के नेतृत्व करने वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिन्हें श्वेतांबर कहते हैं। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध में 4 संगीतियाँ हुई और जैन में 2। पहली संगीति जो है वो 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षा अस्तूलभद्र खुद ने की थी। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंगांग पुस्तक की रचना की, ठीक है। दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, क्योंकि इसके जो अध्यक्षता किसने की थी? अस्तूलभद्र ने। और द्वितीय जैन संगीति जो था वो क्या हुआ? 512 ईस्वी में, ठीक है, इस डेट को याद रखिए। 512 ईस्वी में कहाँ हुआ हमारा? गुजरात के वल्लभी में। वल्लभी इंपॉर्टेंट रहा। वल्लभी में एक यूनिवर्सिटी रहा प्राचीन, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय रहा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वैसे ही वल्लभी में एक विश्वविद्यालय रहा है। और वहीं गुजरात में 512 ईस्वी में क्या द्वितीय जैन संगीति हुई है। इसकी अध्यक्षता कौन की? देवाधि क्षमा श्रमण। इस संगीत में 12 उपांग की रचना हुई। उसमें 12 अंग की रचना की थी किसने? भद्रबाहु ने। और इसमें 12 उपांग की रचना की थी। ये सब क्या चीज़ है हमारा? ये जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ बोला जाता है, ठीक है। जैन भिक्षु के निवास को वसति कहा गया है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। कौन? अनुव्रत सिद्धांत। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, केवल, सभी का संबंध जैन से है, ठीक है। जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, ये सब केवल, ये सब तो समझ में आ गया। सप्तभृंगी ज्ञान होता है ना, किसी भी चीज़ को 7 तरफ 7 एंगल से देखना, ठीक है। हर एक चीज़ का चाहे सच हो झूठ हो कोई भी बात हो, उसको 7 तरफ से हम देख सकते हैं। अनेकांत, उसी को अनेकांतवाद भी कहते हैं कि अलग अलग हर एक पहलू का अलग अलग मायने होता है यदि हम उसे अलग अलग एंगल से देखें तो, ठीक है। स्यादवाद भी जो है उसी तरह का एक सिद्धांत है अनेकांतवाद की तरह, कि कोई भी चीज़ जो है जिसको सापेक्षतावाद से भी रिलेट कर सकते हैं, कि कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें मे भी है, ठीक है। हर एक सिद्धांत में मे भी है। और ये जो चीज़ है वो इस धर्म को विनम्रता सिखाता है। यही सिद्धांत इस धर्म को विनम्रता सिखाता है कि हाँ भाई, तुम भी सही हो सकता है यदि तुम एक एंगल से, ठीक है। तो इसमें विनम्रता है। महावीर के समकालीन शासक जो थे बिंबिसार थे, चंद्रप्रद्योत थे, अजातशत्रु थे, दधिवाहन थे और चेतक थे, ठीक है। बिंबिसार कहाँ के थे? ये मगध के थे। ये अवंती के राजा थे, अवंती है ना, जिसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, या फिर बाद में माहिष्मती भी थी, ठीक है, उज्जैन या माहिष्मती। अजातशत्रु भी मगध साम्राज्य के राजा थे। दधिवाहन जो थे वो अंग के राजा थे, है ना, जो अभी भागलपुर वाला जो एरिया है। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा जो थे वो कौन थे? अजातशत्रु, उदयन,
वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, खारवेल किधर थे, उड़ीसा वाला जो राजा थे खारवेल, राष्ट्रकूट के कुछ राजा मुगवर्ष हुए, चंदेल कुछ कुछ शासक हुए, ठीक है। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य पावापुर में है जल मंदिर। मथुरा कला का संबंध जो है वो किससे है, वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से, ठीक है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला, ठीक है। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर या गंधर्व कहा जाता है। जियो और जीर्णोद्धार महावीर स्वामी का। तो जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण जो था वो गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था, ठीक है। और जियो और जीर्णोद्धार का कथन महावीर स्वामी का है ना। महावीर एक गाँव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ ना बोलते थे कि यदि हम यहाँ रहते हैं तो अपरिग्रह का जो भावना है ना, अपरिग्रह मतलब धन संचय नहीं करना, वो भावना जन्म लेगा। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ को अब देखते हैं। यह प्रकृत भाषा में है, ठीक है। और बौद्ध धर्म का आगे देखेंगे कौन सा भाषा में, पाली में है, ठीक है, पाली। तो और इन्हें आगम कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए 12 अंग है, 12 उपांग है, 12 अंग है ना, जिसे किसने संकलन किया था, इसका संकलन भद्रबाहु ने। और 12 उपांग का जो बाद में दूसरा हमारा जैन संगीति जो 512 वल्लभी में हुआ था ना, 512 ईस्वी में तब हुआ था। फिर अचरांग सूत्र है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, आदि पुराण है। हाँ, 16 महाजनपद का जो चर्चा है एक बौद्ध वाला ग्रंथ में है, और दूसरा कल्प सूत्र मैंने एक बोल दिया था, कल्प सूत्र में नहीं है, किसमें, भगवती सूत्र में, ठीक है। फिर हम अचरांग सूत्र को देखते हैं, इसमें क्या है, जैन विधियों के आचार नियम वो विधि निषेध का विवरण है, ठीक है। इसका विवरण भगवती सूत्र में है क्या, महावीर के जीवन तथा देखिए यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर रखा है 16 महाजनपद की चर्चा। फिर न्याय धम्मकहा सूत्र एक है, इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह जैन साहित्य को आगम करते, तो इन्होंने पहले भी लिख रखा है, ठीक है। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कल्प सूत्र किसकी रचना है, तो भद्रबाहु का, ठीक है। और ये संस्कृत भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जितने जैन साहित्य जो है वो लगभग कौन सी भाषा में, प्राकृत में है, ठीक है, प्राकृत में है। लेकिन ये कल्प सूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में, ठीक है। जैन के प्रमुख मंदिर को देख लेते हैं। तो पहला मौर्य काल में मथुरा जैन का धर्म केंद्र था, ठीक है, मौर्य काल में। कर्नाटक में चामुंडिका शासकों द्वारा गोमतेश्वर की मूर्ति, जो मैंने पहले बोला था, कहाँ है हमारा, गोमतेश्वर की मूर्ति है, जैन मंदिर है, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं, ठीक है। और ये श्रवण बेलगोला में, कहाँ है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, वही जगह जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपना संलेखना विधि से शरीर त्याग थे ना, श्रवण बेलगोला। और मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों, ये भी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का, जितना खजुराहो में है बहुत सारा जैन मंदिर है, ठीक है, उसमें बाहुबली की मूर्ति भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये एक पत्थर से बनाया गया था और सबसे ऊंचा था। खजुराहो में जो मंदिर है ना, जिस लगभग 1000 ईस्वी के आसपास बनाया गया है, उसमें हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, ठीक है। जबकि अजंता में जो है बौद्ध जैन तीनों धर्म का है, हिंदू वाला, बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में बौद्ध धर्म का नहीं। राजस्थान के माउंट आबू में जो अभी पहाड़ी पर स्थित है, दिलवारा के पहाड़ पर, ये दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक है। इसे बिमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल ने बनाया था। ये पूछा जाता है बहुत बार कि इसे किस शासकों ने बनाया, तो बिमल शाह के सामंत, वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनाया। अब श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ अंतर देख लेते हैं, ठीक है। जैसा पता है, इसे श्वेतांबर वाला, श्वेतांबर की बात करें तो इसे स्थूलभद्र ने 100 से श्वेतांबर, 100 से स्थूलभद्र, ठीक है, प्रारंभ किया था। दिगंबर का भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। श्वेतांबर नाम से ही श्वेत है तो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर दिख मतलब नहीं दिखने वाला, तो ये निर्वस्त्र रहते हैं। श्वेतांबर में बोला गया कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, महिला को समान ट्रीटमेंट दिया गया है श्वेतांबर में, और जबकि दिगंबर में बोला गया महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, ठीक है। श्वेतांबर का 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थे, ठीक है, श्वेतांबर के अनुसार, इसीलिए ये बोलते हैं कि महिला का भी कुल है। जबकि इनके अनुसार, दिगंबर के अनुसार जो ये मल्लिनाथ थी वो पुरुष थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी जो थे वो विवाहित थे, और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, ठीक है। जैन धर्म के लोकप्रिय न होने के कारण क्यों ये धर्म धीरे धीरे खत्म हो गया, मतलब अभी भी है लेकिन बहुत कम अति में है ना। चाहे उससे ज़्यादा प्रसिद्ध तो बौद्ध धर्म है, बौद्ध लोग अभी बहुत ज़्यादा है। तो इनका सबसे पहला चीज़ था कि जन भाषा की जगह कठिन भाषा का प्रयोग, ठीक है। नियम इनके कठोर थे, अभी भी कुछ जानते हो, कुछ नियम है कि अहिंसा पे इतना जोर दिया गया कि यदि आप चल रहे तो आपके पैर के नीचे चीकी वगैरह आ जाता है, तो उसको भी इन्होंने अहिंसा में रखा है, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ है। तो ये इसका जो नियम है वो थोड़ा कठोर है। महिलाओं को बराबर दर्जा नहीं मिला, जैसा अभी मैंने देखा था कि दिगंबर के लोग तो महिला को नहीं मानते थे ना, वो महिला को मोक्ष के बराबर, मतलब मोक्ष के लिए नहीं मानते थे, उनको बराबरी का दर्जा नहीं देता था। हाँ, बौद्ध धर्म को बहुत सारे राजाओं को पति प्राप्त हुआ था, जबकि जैन धर्म को उतना ज़्यादा राजा, इनमें गिने चुने राजा है ना, 6-7 होंगे मैक्सिमम। निर्वस्त्र रहना ये भी थोड़ा इनका लोकप्रियता का कारण बना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। अब हम जैन तीर्थंकर की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह भी बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी जो थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वहाँ पे सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह बैल, याद कैसे रखेंगे, तो बैल का ऋषभ जो होता है ना, वो बैल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। फिर अजीत नाथ है, हाथी है। संभवनाथ अश्व है, ये तीसरे नंबर के। फिर 6 नंबर के पद्म प्रभु तीर्थंकर हुए, उनका चिन्ह है कमल। फिर सुपार्श्वनाथ हुए, स्वास्तिक। लास्ट का देख लेते हैं, मल्लिनाथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र महिला तीर्थंकर है, महिला तीर्थंकर एकमात्र है मल्लिनाथ। इनका क्या है, कलश है, ठीक है, कलश। और एक पारसनाथ का देख लेते हैं, पारसनाथ का सर्प है, ठीक है, पार्श्वनाथ सर्प इंपॉर्टेंट ही है। और महावीर स्वामी का संघ है इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कौन सा है, 1 2 3 और ये 4, और अजीत नाथ का थोड़ा बहुत, संभवनाथ का उतना मैं नहीं बोलूँ, लेकिन 1 2 19वां 23वां और 24वां ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा पूरा जैन धर्म का रिवीजन, ठीक है। पूरा जैन धर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे है हमारा बौद्ध धर्म, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।